29 नंबर ABC पार्टनर्स है 31 मार्च को हु आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1:1 इज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स दे दिया, बिल्स पेबल दे दिया, कंटिजेंसी रिजर्व दे दिया, मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग दे दिया, मिसेस एज लोन, ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हो गया, पार्टनर का लोन नहीं है, ठीक है ना, ए का लोन है, चलो ठीक है। फिर कैपिटल दे दिया ABC का, कैश एट बैंक, मोटर कार, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, स्टॉक, ये सारा रिजर्व में रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो, ठीक है। ये रियलाइजेशन में जाएगा, ये रियलाइजेशन में जाएगा, कंटिजेंसी रिजर्व ये इसको ABC में डाल दो, ठीक है। फ्यूचर के लिए हम लोग जो पैसा साइड करके रखा है, अगर फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी आ जाता है उसको पेमेंट करने के लिए, यहाँ पे तो कोई, अच्छा क्वेश्चन में भी देख लेना पहले कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी है कि नहीं है। मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग ये रियलाइजेशन अकाउंट में, मिसेज एज लोन ये भी रियलाइजेशन में, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, ये सब भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। नीचे एडजस्टमेंट दिखता है, फर्म डिसॉल्व हो गया, डेटर से इतना आया, फर्नीचर से इतना, स्टॉक से इतना, मोटर कार से इतना, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट 3000 है, विच इज़ नाउ टेकन ओवर बाई C, प्लांट एंड मशीनरी वर टेकन ओवर बाई A एंड B एट बुक वैल्यू, ठीक है। A creditor for ₹2200 was untraceable and realization expenses amounted to ₹400. A bill receivable discounted with the bank was returned dishonored and subsequently had to be paid 1500. An amount of ₹300 was paid as compensation to the worker by the order of court. क्वेश्चन समझ गया? कुछ कुछ एसेट रियलाइज हो गया, कुछ कुछ एसेट ए भी ले गया। एक क्रेडिटर था 2200 का, वो अनट्रेसेबल है, मतलब गायब हो गया वो, तो ऑब्वियस बात है उसको पैसा देना नहीं है, उतना क्रेडिटर माइनस करके पेमेंट हो जाएगा। रियलाइजेशन का एक्सपेंस का पता ही है तुम लोग को, 400 रुपया हुआ। बिल्स रिसीवर हम लोग बैंक से डिस्काउंट किया बट वो डिसऑनर हो गया और हम लोग को लास्ट में जाके 1500 रुपया देना पड़ गया, ठीक है, ये भी पेमेंट होगा। और 300 भी एक पेमेंट होगा एंड सब्सिक्वेंटली हैड टू बी पेड 1500। बेस ऑफ एक्सचेंज नहीं किया था या भूल गया हमको, अब भी नहीं, नोटिंग चार्जेस नहीं है। मान लो कि अदर्स से हमको एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला, एक चेक मिला था 1500 रुपये का, बट वो 3-4 महीना बाद का डेट है, हमको आज ही पैसा चाहिए तो हम बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, बैंक थोड़ा कमीशन रख के हमको पैसा दे दिया, मान लो कि 1400 रुपया दे दिया। फिर बैंक क्या किया, इसके पास जब टाइम हुआ तो बैंक इसके पास गया तो वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक तो हमको पकड़ेगा ना, तो वो हमको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गया? रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। मोटर कार, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, स्टॉक सारा आ गया। यहाँ पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग और मिसेज एज लोन आ गया, ठीक है, खत्म। अब भाई बैंक अकाउंट क्या क्या पेमेंट, क्या क्या आया पैसा, डेटर, फर्नीचर, स्टॉक, मोटर कार मिला के इतना पैसा आ गया। बैंक से क्या हुआ पेमेंट, एक तो एक्सपेंसेस इतना 400 रुपये का, और क्या पेमेंट हुआ क्रेडिटर्स को 2200 माइनस करके इतना, बिल्स पेबल 3500, ठीक है। मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग 11000, कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो पूरा मान के चलेगा, पूरा का पेमेंट हुआ है। और डिसऑनर्ड बिल्ड कॉम्पेंसेशन 300, यहाँ पे वो फिगर मिस हो गया शायद, यहाँ पे 1500 आएगा, ठीक है। और कॉम्पेंसेशन 300 और एज लोन को पेमेंट कर दिया, मिसेज एज लोन, ठीक है ना, 12000 मिला के कितना हो गया 33,100, इतना पेमेंट हम लोग कर चुका, ठीक है। अब आ गया C ले लिया, एक अनरिकॉर्डेड एसेट, कहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, there was an unrecorded asset value ₹3000 which is now taken over by C ले लिया, कितना में लिया वो कुछ नहीं लिखा है, तो जितना है उतना ही में ले लिया वो 3000 में, ठीक है ना, तो वो 3000 आ गया, समझ गए लोकेश। अब इसमें मेन दिक्कत कहाँ आ जाता है, प्लांट एंड मशीनरी वर टेकन ओवर बाई A एंड B एट बुक वैल्यू, हाँ दोनों चल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कौन कितना वैल्यू का लिया, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 21,000 का, तो बात ये आ जाता है कि A कितना लिया और B कितना का लिया, करेगा कैपिटल रेशियो में, जो कैपिटल का जो रेशियो है, ठीक है। तो पहले कैपिटल का रेशियो निकालेगा आफ्टर रिजर्व। अब देखो रियलाइजेशन का तो प्रॉफिट निकलेगा नहीं अभी, क्योंकि अभी तक हम लोग को ये वैल्यू नहीं पता कि A और B एसेट कितना का लिया है, तो हम लोग खाली बस A और B का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेगा आफ्टर रिजर्व वगैरह, ठीक है। ऑलरेडी वो लोग का A और B का कैपिटल अकाउंट कितना है 22,000 और 20,000, कंटिजेंसी रिजर्व जो था उसको बांट लिया 3:3:1 में, 3:1:1 है ना, तो 3:1 C का नहीं लिखा एक बार, ठीक है ना, थोड़ी 5,000 कितना 8,000,
ठीक है ना। 8,000 को 3:1:1 में बांट लिया, तो इसको मिला 4800, ए को, बी को मिला 1600 और सी को मिला 1600। तो ए और बी का एक बार काउंट किया है, ठीक है ना। तो ए और बी का कैपिटल कितना आया लास्ट में जाके रिजर्व लेने के बाद 800 और 21,600। इसका रेशियो निकाल लो, रेशियो कितना है 67:54। तो जो प्लांट एंड मशीनरी 21,000 का था इंटू 67/121 किया, इतना का वो ले लेगा। और प्लांट एंड मशीनरी बी कितना लेगा 21,000 इंटू 54/21,9372 ले लेगा। समझ गया। आ गया 11,000 और 9372। उसके बाद लॉस आ गया रियलाइजेशन का कितना 1500, ठीक है। ये लोन अकाउंट जो बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है उसको पेमेंट कर दिया बैंक से, ठीक है ना, ये रिलेशन में नहीं जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस बी का तो कुछ नहीं है, नहीं है कैपिटल, देखो तो कुछ नहीं लिखा, गलती हुई है, ये 20,000 होगा, ठीक है। ए बी सी का कैपिटल आ गया, लॉ कंटिजेंसी रिजर्व आ गया, यहाँ पे लॉस आ गया 900 300 300। सी जो एसेट लिया था 3,000 वो लिख लिया, और ए और बी जो एसेट लिया था वो लिख लिया, ठीक है। लास्ट में जाके क्लोजिंग बैलेंस तीनों का आ गया। अब क्या बनाएगा बैंक अकाउंट 14,500 ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस में था, एसेट को बेच के इतना पैसा आया, एक्सपेंसेस हुआ इतना, लाइबिलिटीज पेमेंट हुआ इतना, लोन का पेमेंट इतना हुआ। ए का कितने बार आदमी लोग भूल जाता है, ए का लोन लिखता नहीं है यहाँ पे, तो कैश बुक मैच नहीं करता है। हाँ, फिर उसके बाद ए और बी सी का तीनों का कैपिटल अकाउंट का पेमेंट कर दिया, लास्ट में जाके इक्वल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 30 नंबर देखो, अरुण बरुण आर पार्टनर्स इन द फर्म विद कैपिटल ऑफ 35,000 25,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 31st March they decided to dissolve their firm. सन्डी क्रेडिटर्स फॉर इतना एंड कैश वॉज इतना, एसेटेन द वैल्यू ऑफ सन्डी एसेट। ये तो इजी है, कर लेगा। जितना कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट है, सिंपल सा बात है। तो कैपिटल कितना है 35 प्लस 25 35,000 प्लस 25,000, ये दोनों मिला के कैपिटल हो गया। और लाइबिलिटीज कितना है, क्रेडिटर्स है 26,000 का, प्लस 26,000 ये क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया 35 30 30 60 76,000 हो गया टोटल, ये कैपिटल और लाइबिलिटीज मिला के, ठीक है। और कैश कितना है 5,000, यहाँ पे कैश दिया हुआ है 5,000, तो ऑब्वियस बात है बाकी एसेट्स कितना होगा, बाकी एसेट्स होगा 71,000 का, ठीक है ना। 30 30 60 हाँ 86 होगा ना, तो यहाँ पे 81,000 आ जाएगा, ठीक है ना। 31 नंबर, इरफान रुद्रा पार्टनर शेयरिंग विद कैपिटल 45,000 35,000 डिसॉल्व द फर्म। सन्डी क्रेडिटर्स 25,000, लोन फ्रॉम रुद्रा ए पार्टनर वाज 10,000, कैश इन हैंड इतना, सन्ड्री एसेट इतना, एसेट रियलाइज इतना, एसेट इन द रिजल्ट विथ अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज विदाउट प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाना, बस अपना एसेट और लाइबिलिटीज। पहले बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट में क्या है, कैपिटल लिख दिया। इरफान का कैपिटल कितना है 45,000, रुद्रा का कैपिटल कितना है 35,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 25,000, लोन फ्रॉम रुद्रा लोन कितना है 10,000, कैश कितना है यहाँ पे 5,000, और सन्ड्री एसेट कितना है 1,10,000। टोटल कर लो यहाँ पे कितना होता है 40 80 1,05,000 1,15,000। यहाँ पे 1,15,000 हो रहा है और यहाँ पे भी 1,15,000 हो रहा है, ठीक है, सिंपल सा बात है। अब ये जो 1,10,000 का एसेट है उससे हम लोग को पैसा कितना मिला 90,000 मिला है, ठीक है। तो कितना का लॉस हो गया 20,000 का, ठीक है। क्लियर, जितना लाइबिलिटीज है उतना पेमेंट हो गया, सिंपल सा बात है। क्रेडिटर्स फुल पेमेंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। कमती पेमेंट होता तब प्रॉफिट हो जाता है, या ज़्यादा पेमेंट तो करता ही नहीं है, सिंपल सा बात है। कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आ जाता अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तब वो लॉस हो जाता है एक तरीका से। लोन फ्रॉम रुद्रा जितना है उतना पेमेंट हो जाएगा उसको, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें भी कुछ नहीं है। तो जो लॉस हुआ अपना वो सन्ड्री एसेट के कारण हुआ है ना। ABC partners in the firm sharing profit 4:3:3 on their decided to dissolve the firm on the date A capital was 1,25,000, B का capital 45,000, C का capital 15,000, डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना। The creditors amounted to rupees 23,150, cash at bank इतना, the asset realized इतना, and expenses of dissolution इतना, prepare realization account and show your working clearly। अच्छा पहले बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट क्या होगा, ए का कैपिटल कितना है, ए का कैपिटल 1,25,000,
बी का कैपिटल 45,000, ठीक है। सी का कैपिटल इस तरफ आ जाएगा, डेबिट बैलेंस 15,000। द क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू, क्रेडिटर्स लिख दो 23,150, कैश एट बैंक कैश लिख दो 3,920। एसेट रियलाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंसेस इतना हो गया, तो बाकी सन्ड्री एसेट कितना का होगा निकाल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, रियलाइजेशन अकाउंट तो इजी है, छोटा ही है बनाने का। रियलाइजेशन अकाउंट देखो, बैलेंस शीट आ गया, ये सन्ड्री एसेट आ गया, और रियलाइजेशन अकाउंट छोटा ही है। यही एसेट यहाँ पे आ जाएगा, देखो क्या सन्ड्री एसेट यहाँ पे आ गया, ये वाला वैल्यू यहाँ आ गया, और यहाँ पे खाली क्रेडिटर्स जो है यहाँ आ गया। एसेट रियलाइज क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, और क्रेडिटर्स पूरा का पूरा 23,150 इतना पेमेंट कर दिया, बस एक अलग से क्या आ गया, एक्सपेंसेस आ गया, ठीक है। तो लॉस आ गया यहाँ पे 174 का एसेट है, 144 मिला, तो वे सब बात है यहाँ पे दिख ही रहा 30,000 के आसपास का लॉस है ही है, और प्लस यहाँ पे बैंक एक्सपेंसेस जो हुआ वो भी लॉस है, तो मोटा मोटी इतना का लॉस हो गया, ठीक है। इजी है, कर लेगा। 33 ABC started business with capital 1,80,000 60,000, profit sharing ratio 4:3:3 for the year ended 31st March 2021। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस बता रहा है कैपिटल का, कौन सा डेट पे, अप्रैल 1 2020 को। बट जैसे ही साल खत्म हुआ 31 मार्च 2021 में, तो बिजनेस को लॉस कितना हुआ, 50,000 का। ईच ऑफ द पार्टनर विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, हर पार्टनर 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। On March 31, 2000 the fund was dissolved and the creditors of the firm stood at 24,000। कैश में कितना है 4,000, एसेट रियलाइज हुआ इतना, एंड क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ इतना इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर कैन। क्रेडिटर्स कितना है, हाँ 24,000। क्रेडिटर्स कितना बोल दिया यहाँ पे 24,000, और लोगों को पेमेंट किया है 23,500। यहाँ पे 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट बनाया, ठीक है। तो क्रेडिटर्स जितना था 24,000, और तीनों का कैपिटल में से 10,000 माइनस करके इतना आ गया, ठीक है। कैश एट बैंक दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एक बार इस तरफ लिख दिया हम लोग, यहाँ पे भी कैपिटल से माइनस करते हैं, बट एक बार यहाँ पे लिख दिया, एक ही बात है, मिल ही जाएगा अपना। सन्ड्री एसेट अपना बैलेंसिंग फिगर निकल गया, ठीक है ना। फिर ये सन्ड्री एसेट कहाँ आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट में इस तरफ आ गया। क्रेडिटर्स कितना था 24,000 आ गया, और पेमेंट हुआ 23,500। एसेट रियलाइज कितना हुआ 3 लाख। अच्छा बात है, फायदा हो गया। कितना का फायदा हुआ 1,20,000 का, और यहाँ पे 500 रुपये का फायदा हो गया, तो कितना हुआ 1,20,500 का फायदा हो गया, ठीक है। ABC में चला गया, ठीक है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वेयर द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड। पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होने से क्या होगा बताओ तो, करेंट अकाउंट खुलेगा। तो करेंट अकाउंट में क्या क्या जाएगा ये बताओ। पहला जनरल रिजर्व अगर कुछ है तो, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व होगा तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस कुछ भी, ठीक है ना। दूसरा PL चला जाएगा करेंट अकाउंट में। तीसरा रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस वो चला जाएगा, ठीक है। चौथा कोई भी एसेट लिया पार्टनर, या कोई भी लाइबिलिटीज पे किया पार्टनर, तो वो भी करेंट अकाउंट के थ्रू पास होगा एक बार। फिर उसका जो बैलेंस आएगा करेंट अकाउंट का, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, मेन कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेता है। 34 कैपिटल बोल दिया दोनों का, क्रेडिटर्स बोल दिया, वाई का करेंट अकाउंट कितना 9,000, कोई दिक्कत नहीं। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड डिपेंड करेगा नीचे क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी है कि नहीं है। बैंक लोन 4,000, कैश इन एंड, ठीक है। डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी, और एक्स का करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ठीक है। दो कैपिटल अकाउंट बनेगा, करेंट अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। पहले करेंट अकाउंट बनाएगा, फिर कैपिटल अकाउंट बनेगा। एक्स टू कवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस इन इट्स बुक वैल्यू, समझा। पहले तो स्टॉक का 40% निकालो कितना होता है, फिर उस 40% में 10% माइनस करो, उतना में ले लिया। वो 22,000 का है, 35,000 है ना। पहले तो 35,000 का 40% निकालेगा, 0,000,000, 3500 को 2 से डबल किया 7, 14,000 आया, ठीक है। अब 14,000 में 10% माइनस कर दो, मतलब माइनस 1,400 रुपया कर दो, उतना का वो एसेट ले गया 12,600, इतना में लिया, मतलब 14,000 का एसेट वो 12,600 में ले लिया, ठीक है। एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 2,000। रिमेनिंग स्टॉक कितना बच गया 21,000, 21,000 को कितना में बेच दिया 23,000 में,
क्यूमुलेटिव गेन ऑफ 2000 है ना, अगर 21,000 को चीज़ को हम लोग 23,000 में बेचेगा तभी तो 2,000 प्रॉफिट होगा, ठीक है। फर्नीचर एंड मशीनरी रियलाइज 22,000 48,000 रेस्पेक्टिवली, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था उसको बेच दिया, कोई बात नहीं है, 30,000 में। डेटर रियलाइज 19,600 विथ इंटरेस्ट, ठीक है। डेटर कितना है, 22,000 है, 22,000 में कितना मिला अपने को, 19,600 मिला, ठीक है। एंड 1,800 वॉज रिकवर्ड अगेंस्ट बेड डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम लोग को पैसा मिल गया है। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग विच हैज़ टू बी पेड फॉर 1,600। अच्छा, जो डेटर रियलाइज्ड है और ये जो बेड डेप्ट रिकवर्ड जो हुआ है, दोनों का एक ही एंट्री होगा, बैंक टू रियलाइजेशन। डेटर तो हम लोग 22,000 ट्रांसफर कर ही दिया था रियलाइजेशन में। अब जो पैसा आएगा तो हम लोग क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन 19,600, और एक सेम एंट्री यही करेगा 1,800 रुपये का भी, ठीक है। ये मतलब अनएक्सपेक्टेड इनकम हो गया 1,800 रुपये का, लास्ट ईयर लॉस हो गया था, इस साल पैसा मिल गया। एक्सपेंसेस का रियलाइजेशन इतना हो गया, देयर वाज नो लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन, कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल एंट्रीज करना है, तो पहले तो सारा एसेट को ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन टू डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। क्रेडिट लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्या बचा, जो कैश था, कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। एक्सपेंसेस था रियलाइजेशन का, वो पेमेंट कर दिया। एसेट को बेच के जो पैसा नहीं, यहाँ पे क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया वो लिख दिया यहाँ पे। क्रेडिटर्स, बैंक लोन और आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, तीनों को मिला के कितना होता है, क्रेडिटर कितना है 25,000, अब बैंक लोन कितना है 4,000, और आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 1,400 1,600, एकदम नीचे 1,600। तो 25,000 4,000 9,000 10,000 29,000 और यहाँ पे 1,600 30,600 आ गया, ठीक है। एसेट से जो बेच के पैसा आया वो यहाँ पे लिख लिया। बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन बीइंग द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ एसेट एंड बेड डेप्ट रिकवर्ड, कितना है, एसेट को बेच के। डेटर से कितना मिला 19,600, डेटर से। बेड डेप्ट रिकवर्ड कितना हुआ, बेड डेप्ट से कितना रिकवर्ड हुआ, वो 1,800 ना कितना है 1,800, और बाकी और एसेट से क्या क्या मिला देखो तो क्वेश्चन में। यहाँ पे ये फर्नीचर एंड मशीनरी कितना 22 और 48 नहीं है। अच्छा, पहले लिख लिया था फर्नीचर और मशीनरी 22 और 48। फर्नीचर कितना है 22,000, मशीनरी कितना है 48,000, और देखो क्वेश्चन में और भी है। अच्छा, रिमेनिंग ये जो स्टॉक भी तो है उसको 2,000 प्रॉफिट में बेचा था, 21,000 को 23,000 में, तो स्टॉक से पैसा आया 23,000 और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 30,000, सबको प्लस करो कितना होता है 19,600 प्लस 1,800 प्लस 22 48 50 60 70 प्लस यहाँ पे 53,000 144,400 ये आ गया, समझ गया। एक्स जो 14,000 का जो स्टॉक था -10% करके वो 12,600 में लिया था ना, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12,600, ठीक है ना। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को जो प्रॉफिट हुआ वो एक्स और वाई का करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्लियर। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी था, उसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी नहीं था, तो वो भी करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया आधा आधा करके, ठीक है। अब करंट अकाउंट का बैलेंस देखो, एक्स और वाई, करंट का बैलेंस कितना है, एक्स का कितना है बताओ तो, बुक में देखो क्वेश्चन। 8,000 का लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, डेबिट साइड में कितना 8,000, तो 8,000 ये नेगेटिव, इसका वाई का तो 9,000 ये प्लस में आ गया, ठीक है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड से कितना आया देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड से आया वो लोग का 7,000, ठीक है ना, ये वाला हो गया। फिर प्रॉफिट भी कितना आया लिख लो, ये वाला रियलाइजेशन का प्रॉफिट कितना आया 8,900 आ गया। कोई एसेट भी तो लिखे गया था यहाँ पे, कौन एक्स कितना का एसेट लिया है 12,600 का, यहाँ पे इसको थोड़ा टिक कर लो, कैपिटल अकाउंट नहीं होगा करेंट अकाउंट होगा, ठीक है ना, ये करेंट अकाउंट होगा,
तो एक्स कितना का एसेट ले लिया, रियलाइजेशन से एसेट टेकन ओवर, ठीक है ना, एसेट लिया है 12,600, ये माइनस होगा। और कहीं कैपिटल अकाउंट है क्या, देख लो। और कहीं नहीं है, प्लस करो, कितना होता है 8,000 तो नेगेटिव है, तो माइनस ऑलरेडी 8,000 तो है ही है, ठीक है, प्लस 7,000 प्लस 8,900 माइनस 12,600, ऑलरेडी इसका नेगेटिव कितना आ रहा है 4,700 नेगेटिव आ रहा है, 4,700 ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। वाई का देखो 9 यहाँ पे 9 8 9 15 24 24,900 आ जाएगा यहाँ पे 24,900, ठीक है। तो एक्स का करेंट अकाउंट क्या बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पे, नेगेटिव बैलेंस, और इसका, ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, ये डेबिट बैलेंस दिखाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी डेबिट बैलेंस था, ये क्रेडिट किया हम लोग, ये भी क्रेडिट किया और ये डेबिट हुआ, तो ऑब्वियस बात है डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो इसका डेबिट में कितना ज़्यादा है 4,700, उसको क्रेडिट करके ख़त्म करेगा और कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो वो कम हो गया। तो वाई का नहीं, एक्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके कम कर दिया, वाई का करंट अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर दिया 4,700, क्योंकि डेबिट बैलेंस दिखा रहा था, ठीक है। वैसे ही इसका 24,900 क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, तो डेबिट करके खत्म कर देगा वाई का करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा 24,900, उतना ट्रांसफर हो गया। अब करंट अकाउंट में क्या रहा, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखो, कैपिटल का बैलेंस एक्स और वाई का कितना है 80,000 एक्स का, 40,000 वाई का, ये 4,700 माइनस हो जाएगा, करंट अकाउंट्स के थ्रू आया, ठीक है ना, 4,700 ये माइनस होगा और ये 24,900 प्लस होगा, ठीक है ना, तो 76 75 300 और यहाँ पे आया 64,900, ठीक है ना, तो 75 300 64,900 टू बैंक, इतना पेमेंट हो चुका, ठीक है, समझ गया। रियलाइजेशन अकाउंट तो बना ही लेगा तुम लोग, और करंट अकाउंट भी बना ही लेगा। देखो इस जिसका डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड में लिखा, जिसका क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड में लिखा, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिया, रियलाइजेशन का प्रॉफिट दिया, एक्स जो एसेट लेके गया, नहीं ये एसेट लेकर नहीं करनी है, एक्स जो एसेट लेके गया था वो ले लिया, तो इसका शॉर्ट हो गया कितना 4,700 और इसका एक्सेस कितना रह गया यहाँ पे 24,900, ठीक है ना। तो जो कैपिटल अकाउंट बनेगा इसका भी डेबिट क्रेडिट साइड आएगा ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो जो डेबिट साइड में है वो यहाँ पुट हो जाएगा और जो क्रेडिट साइड में है वो यहाँ पुट हो जाएगा, समझ गया। देख लो यहाँ पे बनाया हुआ ही होगा, ये जो 24,900 है वाई का डेबिट साइड में आ रहा है ना, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देगा यहाँ पे वाई का करंट अकाउंट 24,900, और जो डेबिट बैलेंस आ रहा क्रेडिट बैलेंस आ रहा था उसको हम लोग डेबिट करके यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है। थर्टी 35 नंबर, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। ये भी इजी है, कर लेगा तुम लोग, ठीक है ना, कुछ नहीं है, बस क्या बोला फिक्स्ड एसेट 70% ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब अगर 1 लाख का फिक्स्ड एसेट है तो 70,000 रुपया मिला, और करंट एसेट, अच्छा फिक्स्ड एसेट करंट एसेट देख लेना, पता है ना फिक्स्ड एसेट करंट एसेट कौन सा है, ये फिक्स्ड एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट है, ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ठीक है ना। ये दोनों का मिला के कितना 60% 70, ये दोनों को प्लस करना 70% जो वैल्यू आएगा उतना एसेट रियलाइज हुआ, और ये दोनों को प्लस करना और जो 60% आएगा उतना रियलाइज हुआ, ठीक है ना। एक्सपेंसेस दे दिया, गुडविल को इतना पैसा आया, कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क है ये कर लेना, ठीक है ना।